आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं क्रोध के बारे में। क्रोध ना तो करना और ना किसी को दिलाना। मैंने इतने सालों में ये सीखा है कि परमेश्वर के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारा बर्ताव औरों के साथ कैसा है। कई बार हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि मुझसे औरों का बर्ताव कैसा है, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा बर्ताव औरों के साथ कैसा है। एक बात थी जिसने मेरी मदद की, वो ये कि मैं जो कुछ करती हूँ परमेश्वर देखता है और जो कहती हूँ वो सुनता है। कृपया मेरे साथ बने रहे। जैसे अब मैं बताने जा रही हूँ कि क्रोध के साथ क्या करें। आइए 1 मिनट के लिए राजा दाऊद के बारे में सोचिए। जब शमूएल यिशै के घराने में से राजा होने को एक का अभिषेक करने आया, जो दाऊद का पिता था, तो सारे बेटे उसके सामने लाए गए, लेकिन भविष्यवक्ता को वो एक नहीं मिला जिसे राजा होने को उसे अभिषेकित करना है। क्या तेरा कोई और बेटा नहीं? हाँ, मेरा मतलब है दाऊद भी है, लेकिन जानते हो उन्होंने दाऊद को भाइयों की कतार में लाने की सोची भी नहीं। मुझे लगता है ऐसे में आप क्या महसूस करते? और दाऊद तो मैदान में परमेश्वर की आराधना कर रहा था, भजन लिख रहा था, गीत लिख रहा था, परमेश्वर की आराधना में था। इसीलिए उसने वो सब नहीं सोचा जो और सोचते। वो इन सबसे परे था। परमेश्वर क्या सोचता है उसे इसकी ज्यादा परवाह थी। ठीक है, जरा बताओ, भले किसी ने भी इसमें दाऊद को शामिल करने का नहीं सोचा, परमेश्वर ने दाऊद को शामिल करने का सोचा। दाऊद परमेश्वर की ही पसंद था। आप लोगों की पसंद ना हो, लेकिन आप परमेश्वर की पसंद बन सकते हैं। उन्होंने सोचा कि दाऊद अभी छोटा है, या इतना होशियार नहीं हुआ है, या वो अभी ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना। और मैं आपको बता दूं, हमें सीखना चाहिए उस एक श्रोता के सामने कैसे जिए, और वो ये है, हमें सभी के लिए जीना बंद कर देना चाहिए और सारे लोगों को प्रभावित करने के लिए ध्यान देना बंद कर देना चाहिए। हमें हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगा देनी चाहिए और लगातार आंखें परमेश्वर पर लगी हो और वही करते रहना चाहिए जो प्रभु के लिए कर रहे हैं। और लोगों का बर्ताव मुझसे कैसा है, इस बात की चिंता करना छोड़ देनी चाहिए। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ी होंगी तो मुझसे औरों ने कैसा बर्ताव किया, इसका हिसाब मुझे नहीं देना होगा, इसका उत्तर वो देंगे। क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? रोमियो 14:12, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़ा होकर अपना हिसाब देगा यदि किसी ने आपसे बुरा व्यवहार किया है। तो जब वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा उसे इसका हिसाब देना ही पड़ेगा। लेकिन आपसे ये हिसाब नहीं लिया जाएगा कि क्यों उन्होंने आपसे बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपसे हिसाब में पूछा जाएगा कि क्यों आप नाराज हुए, क्यों क्रोध में अपने जीवन के 5 साल बिता दिया, और क्यों तुमने परमेश्वर की योजना में बाधा डाली उन 6 महीनों तक जब तुम अपनी इन भावनाओं को पोषण दे रहे थे। मैं आज अच्छा प्रचार कर रही हूं, मुझे लगता है मैं जारी रखूं। जानते हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए जरूरी है कि वो थोड़े से पवित्र और क्रोध के साथ अपना छोटा सा पवित्र पैर पटकते हुए शैतान से ये घोषणा करें, अब ये ले, मैं अपने जीवन में कई साल ऐसे लोगों से नाराज होकर गवा नहीं दूंगा। ये मेरे बारे में नहीं है। हमें इसे याद रखना चाहिए। सच कहा ना? देखो, तुमने मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाई और इसका मुझे अच्छा नहीं लगा और अब मुझे तुमसे गुस्सा है, मैं तुमसे नाराज रहूंगी। विजेता कभी नाराज नहीं होता। 2 तीमुथियुस 4 निकाले। पौलुस ने कहा, मेरी पहली परीक्षा, ये बहुत अद्भुत है, मेरी पहली परीक्षा में मेरी ओर से किसी ने भी बचाव नहीं किया या मेरा पक्ष नहीं लिया या मेरे साथ खड़ा तक नहीं रहा, लेकिन सभी ने मुझे भुला दिया। इसका बदला उन्हें देना ना पड़े। लेकिन प्रभु मेरे साथ था, उसने मुझे सामर्थ्य दी। वाह, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। पौलुस कहता है, जिसकी मैंने सेवा की उनमें से कोई भी नहीं, मेरी सेवकाई से जिनके जीवन बदल गए उनमें से एक भी नहीं। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो उसी ही दौर से गया जैसे ही यीशु गतसमनी के बाग से गए। मैंने तुम्हारे जीवन में कितना कुछ किया और तुमने 1 घंटे भी मेरा साथ नहीं दिया। क्या आप जानते हैं, हम सभी ऐसे दौर से गुजरते हैं। ये उस बात का भाग है जो ये ठहराती है कि क्या हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे या फिर जीवन भर बालवाड़ी में ही रहेंगे।
हेलो। विजेता आसानी से नाराज नहीं होते क्योंकि विजेता का ध्यान कभी भी इस तरह का नहीं होता, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। आमीन। विजेता चाहता है कि परमेश्वर उसका उपयोग करे और उन्हें पता होता है कि वह आसानी से नाराज नहीं होगा। जब दाऊद को युद्ध भूमि पर भेजा जाता है कि वो अपने भाइयों के लिए कुछ खाने पीने की सामग्री ले जाए, उसने वहां सवाल पूछने शुरू किए, क्यों नहीं कोई इस पलिस्ती गोलियत का सामना करता, क्यों हर कोई बस यूं ही खड़ा है, आराम से बैठा है। और ये व्यक्ति आराम से इस्राएल को चुनौती देता जा रहा है, जो इसे मारेगा उसके साथ क्या किया जाएगा। और अब उसका बड़ा भाई एलियाब, जो पहले ही से दाऊद से चिढ़ता है क्योंकि उसे पता है इस्राएल पर राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ है, उसने कहा, तूने उन थोड़ी सी भेड़ को कहां छोड़ दिया है जिनकी तू चरवाही करता है। जैसे ही आप परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा अवश्य आएगा जो आपका नीचा दिखाएगा। देख, तेरा डिलडोल अच्छा नहीं है, तू सोच भी कैसे सकता है कि ये तो कर पाएगा। आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? ये लिखा है पहले शमूएल के 17 में कि दाऊद एलियाब के सामने से हट गया। जानते हैं कि वो सच क्या कहना चाहता था? मेरे पास ऐसी मूर्खता के लिए समय ही नहीं है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर है, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है और शैतान हमेशा जाल बिछाता रहता है। वो आपको अपने फंदे में फंसाने की कोशिश करता है और ऐसा वो चोट की भावना द्वारा करता है। लोग आपको निराश करेंगे, चोट पहुंचाएंगे। इससे आपके जीवन के प्रति परमेश्वर की योजना रुक जाती है क्योंकि आपको ऐसी भावनाओं से बाहर निकलना होता है। आपके पास आगे को इस तरह समय बर्बाद करने का समय नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा है, इसलिए ये जरूरी है कि जो कुछ ये लोग आपसे कर रहे हैं, आप उन बातों के ऊपर उठे और कहे, जानते हो परमेश्वर, मुझे उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आइए कुछ वचनों को देखें कि नाराज करने के विषय में बाइबल क्या कहती है। देखा जाए तो पौलुस ने कहा, हम ठोकर न दिलाने का प्रयत्न करते हैं। इसे कहते हैं जैसा कहना वैसा ही करना। पुलिस से भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन यह पुलिस वाला अपनी ईमानदारी के ईमान को पाने के लिए बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। एक ड्राइवर ने सही कार्य किया। स्कूल के सामने की क्रॉसिंग पर वो रुक गया। यदि वो चाहता तो सिग्नल लाल होने से पहले वो तेजी से अपनी कार निकाल लेता। उसने रुकने पर ऐसा हुआ कि एक महिला जो इस कार के पीछे चल रही थी जोर से अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने लगी। क्रोधित हो गई, गुस्से से पागल हो गई। उसकी खिड़की पर किसी ने खटखटाया और देखा तो एक पुलिस वाला सामने खड़ा था। इस पुलिस ने उसे अपने हाथ ऊपर करके कार से बाहर निकलने को कहा और वो इस महिला को पुलिस स्टेशन ले गया, जहां उसकी जांच पड़ताल हुई, हाथों के निशान लिए गए, फोटो खींचा गया और जेल में डाल दिया गया। कुछ घंटों के बाद एक पुलिस वाला वहां आया और उसने जेल का दरवाजा खोलकर इसे बाहर निकाला और टेबल के पास ले गया। उस ऑफिसर ने कहा, मैम, मुझसे जो गलती हुई इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए ना, जब आप हॉर्न बजा रही थी तो मैंने कार पर लिखा देखा, यीशु क्या करेगा। नंबर प्लेट पर लिखा था, मेरे पीछे संडे स्कूल में आओ। बम्पर पर चमचमाती हुई मछली जो मसीहों की निशानी देखी। लिखा देखा, मेरा अधिकारी यहूदी बढ़ई है आपके कार की पिछली खिड़की पर। तो सच में मुझे लगा जरूर ये चुराई गई कार है। मुझे लगा ये कार आपने चुराई है। क्यों हम अपने सम्मेलन में हमारे अनाउंसर द्वारा यह घोषणा करवाते हैं कि आप अपने होटल में और जब आप बाहर हैं या शहर घूम रहे हैं और आप खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किसी से बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि किस नजर से लोग मसीहों को देखते हैं और किस नजर से मसीह कार्यक्रम में आए लोगों को देखा जाता है। हमारे शहर में एक मसीह सेवकाई हुई। उन्होंने अपनी छाप इतनी बुरी छोड़ी कि दुख हुआ। उन्होंने अपने बिल का भुगतान नहीं किया। सभी बातों की शिकायत की, कमरे अस्त व्यस्त कर दिए। रेस्टोरेंट में उनका व्यवहार बुरा था। जब हम दूसरे शहरों में जाते हैं और हमसे पहले किसी मसीह सेवकाई के लोगों ने ऐसा किया हो, मैं आपसे सच कहती हूं, आपसे उन्हें डर लगने लगता है। खैर, मुझे कहने में खुशी होती है, जहां तक
मेरी जानकारी का सवाल है, हमारी बड़ी इज्जत है और मैं इसलिए क्योंकि हम अपने लोगों से कहते हैं बुरे ना बनो, बुरा व्यवहार ना करो। उस परिस्थिति में अपने आप को बैठाने का अधिक प्रयास करते रहो। अच्छी टिप दो, कहो मुझे माफ करें, कहे कृपया और धन्यवाद, कुछ मांगते न रहें, विचित्र व्यवहार न करें, क्योंकि यदि दुनिया पर हम अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं तो चिपकाए हुए स्टिकर से बढ़कर। हमें इसका ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी वजह से किसी और को दुख ना पहुंचे, बजाय इसके कि हमें कौन दुख पहुंचा रहा है। 2 कुरिन्थियों 6:3 हम किसी की ठोकर का कारण नहीं बनेंगे ताकि हमें कोई दोष ना पाया जाए, जिससे कि हमारी सेवकाई को दोष ना लगे और बेइज्जती ना हो, बिल्कुल भी बेइज्जती ना हो। वाओ, ये कितना अच्छा है, क्या ये अच्छा नहीं? पौलुस ने कहा, सुनो, हम अपनी सेवा में ये प्रयत्न करते हैं कि किसी बात में ठोकर का कारण कभी ना बने। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मुझे उन लोगों को यह समझाने का समय मिलता जो सम्मेलन में आते हैं किसी चाहत के साथ जिसे हम पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि कभी कभी समझाने का एक शब्द भी लोगों को नाराज होने से बचाएगा। मैं हमेशा ऐसा नहीं करती क्योंकि इन सभाओं में उनमें ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन जब कभी आप अपने आप को समझते हो, यह अच्छा होगा कि ऐसा करने का जरा समय निकाले, क्योंकि हर समय आपके चारों ओर कई असुरक्षित लोग अवश्य होंगे जो हमेशा आपकी बात को गलत मानेंगे यदि आप अपनी बात उन्हें न समझाएं। 1 कुरिन्थियों 10:32-33 तुम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो, ना यहूदियों, ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए अपने पाप से भरे जीवन द्वारा अगुवाई ना करो, जिस प्रकार से सब बातों में मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूं, ताकि मैं स्वयं को लोगों के मत, इच्छा और दूसरों की भलाई में बैठा सकूं, और जो कुछ मैं करूं सभी के लिए करूं, अपने स्वयं के नफे या फायदे का लक्ष्य ना रखूं, लेकिन सभी का लक्ष्य रखूं, ताकि वो सभी उद्धार पाएं। क्या हमने समझा जो पौलुस कह रहा है? पौलुस कहता है, जानते हो, सच में चाहे कोई भी मेरी चाहत या प्राथमिकता हो, जब भी मैं किसी ऐसे दौर में आता हूं जहां मुझे लगता है कि किसी को वचन सुनाने का मौका मिल सकता है, तो मुझे जो लग रहा है या महसूस कर रहा हूं उसे सुधार लूंगा जैसा वो चाहते हैं, ताकि मेरे लिए उन्हें वचन सुनाने का दरवाजा खुला मिले। जानते हैं नीति वचन क्या कहता है? रूठे हुए भाई को मनाना बहुत कठिन कार्य है। आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। मेरा मतलब है हमें हर जगह सावधान रहना चाहिए, केवल इसलिए क्योंकि यही हमारा चरित्र है। लेकिन आपको उन सभी अविश्वासियों से भी सावधान रहना चाहिए जिनके बीच आप काम करते हैं। आप पर दोष लगाने की वजह उन्हें ना दो, उन्हें ऐसा सोचने का मौका ना दो कि आप ढोंगी हैं। ध्यान दें कि आप केवल बातें करने वाले ही ना हो, बल्कि वैसे काम भी करें। अविश्वासियों के सामने बड़ी बाइबल उठाकर उन्हें हर समय वचन बताने से भी कुछ ज्यादा करें। क्यों नहीं उनके लिए इनमें लिखी बातों पर चल के दिखाए, प्रेम से चलना और भले बनना। आप जानते हैं ये सारी मसीह बातों पर हमें चलना है। 1 कुरिन्थियों 9 ये सभी वचन नजदीक हैं, लेकिन मैं चाहती हूं इन्हें आप देखें। 1 कुरिन्थियों 9:19-22 ये सब ठीक कहाँ है? यद्यपि मैं सब मनुष्यों के नियंत्रण से स्वतंत्र हूं, फिर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है, ताकि मैं और भी अधिक लोगों को मसीह के लिए जीत सकूं। यहूदियों के लिए यहूदियों जैसा बना कि यहूदियों को जीतूं जो व्यवस्था के अधीन है, उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन बना। भले मैं व्यवस्था के अधीन नहीं था, ताकि जो व्यवस्था के अधीन है उन्हें जीतूं। वो जो व्यवस्था रहित है उनके लिए मैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था से रहित नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्था रहित सा बन गया कि मैं उनको जीतूं। निर्बलों के लिए मैं निर्बल बना, मुझे अच्छा लगा। क्या जानते हैं, एक जरा सी बुद्धि, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसे मानो कुत्ते का रोग लगा है और वो आपको बताया कि ये वायरस पिछले 3 सप्ताह से उन्हें मिला है और वो बड़ा बुरा महसूस कर रहे हैं, और चाहे उन्होंने सब कुछ कर लिया फिर भी विजय नहीं पा सके। अब ये वो समय नहीं है जहां पर आप अपनी चंगाई की गवाही दें।
ऐसी ही बात ने मुझ पर भी आने की कोशिश की, मैंने उसे धिक्कार दिया। मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें चंगाई के बारे में कुछ भी पता ना हो और आप उन्हें ये बताएं कि परमेश्वर उन्हें चंगाई देना चाहते। मैं जो कह रही हूँ वो ये कि जब आप किसी ऐसे के साथ हैं जिसे ये सब कुछ पहले से ही पता हो और आप चाहे किसी भी वजह से उन्हें परमेश्वर से उनका अद्भुत चमत्कार प्राप्त न हुआ हो, वो बीमार है, उन्हें जो चाहिए वो है तरस, उन्हें जो चाहिए वो है समझ। अरे भाई, ये तो शायद बुरा है, नहीं क्या आप जानते हैं ऐसी ही बातों ने मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैंने शैतान को धिक्कार दिया। हमें इस बात के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनना है कि लोग कहां हैं और वो किस दौर से जा रहे हैं और उनकी क्या आवश्यकता है। मेरी आंटी जो बपटिस्ट हैं, जब मेरे अंकल मरे उनको बड़ा दुख हुआ। जब वो 15 साल की ही थी तब उनकी शादी हुई थी। उनके कोई बच्चे नहीं हुए और उनमें बहुत प्यार था। जब वो मरे, मेरे कर्मचारियों में से एक कर्मचारी उनके घर गई और मेरी आंटी की तरफ देखकर कहा, चलो परमेश्वर की स्तुति हो। इससे मेरी आंटी को बहुत बुरा लगा। इस महिला ने चोट पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो परिस्थिति के प्रति संवेदनशील नहीं थी। क्या आज आप सुन रहे हैं? उसने ये भी नहीं सोचा कि मेरी आंटी कहां है या उनके विचार क्या है। पौलुस क्या कहता है, यहूदियों के लिए मैं यहूदी हूं। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ आ सकते हैं, शायद उनके प्रति यह बेहतर न होगा कि हर 5 मिनट में आप उन्हें वचन बताते रहें। आपके लिए कभी कभी यह अच्छा होगा कि आप किसी के साथ बैठकर उसके दुख में रोएं। आपको बड़ा खुला दरवाजा मिलेगा यदि आप उन्हें हर समय प्रचार करने की अपेक्षा अच्छा होगा कि उनके दुख को बांटें। हम में से कुछ वचन के लोग हैं, हमारे पास सभी के लिए वचन है। आज मेरे पास भी आप लोगों के लिए वचन है। जो आपके आसपास हो रहा है उसके प्रति आप संवेदनशील रहें। कौन दुखी और लोग कैसे दौर से जा रहे हैं, और आइए हम भी पौलुस जैसे बन जाएं। निर्बल के लिए निर्बल बने। अरे भाई, मैं समझ सकता हूं कि आप किस दौर से जा रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही दौर से गुजर चुका हूं। मैं समझता हूं, ऐसे नहीं हो, ठीक है, तुम जानते हो परमेश्वर की स्तुति हो। धूम्रपान छोड़ना चाहते हो, छोड़ दो। देखो, जिस दिन से मैंने उद्धार पाया, मैंने ड्रग्स छोड़ी, शराब छोड़ी, दवाई छोड़ी। मैंने अपने जीवन में एक भी एस्पिरिन नहीं। ये सब तुम्हारे लिए ठीक है। उस बहन सुपर क्रिश्चियन जैसे ना बनो जिसके पास मध्यस्थी की प्रार्थना का वरदान था, जो उठकर प्रतिदिन 4 घंटे प्रार्थना करती और बाद में छोटी मैरी जो नई मसीह थी उसके साथ खाना खाती। मैरी परमेश्वर के साथ अपने संबंधों के प्रति बड़ी उत्साहित थी। अरे वाह, आज सुबह मैंने 15 मिनट प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताया। अरे ये बड़ा अद्भुत था। और बहन सुपर क्रिश्चियन ने कहा, तुमने केवल 15 मिनट ही प्रार्थना की? अरे मैं तो सुबह 4 बजे प्रार्थना शुरू करती हूँ और 9 बजे समाप्त करती हूँ, और अब ये मेरी नई विश्वासी है। टूटे हृदय की, क्योंकि सुपर क्रिश्चियन के पास इतनी समझ नहीं थी कि क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए और कहां कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए। आमीन। हम एक पति पत्नी को भोजन के लिए ले गए। ये कई साल पहले की बात है। ये गरीब पति पत्नी थे और देव और मैं उन्हें आशीषित करना चाहते थे एक अच्छे होटल में खाना खिलाने के द्वारा। जानते हैं, जैसा औरतें करती हैं, मैं और वो साथ में बाथरूम गए। मुझे पता है आप पुरुष लोग ये बात नहीं समझेंगे। जब कभी मैं होटल में जाती हूँ, साथ की महिला से पूछती हूँ, अगर देव किसी पुरुष से ये पूछे तो कैसा लगेगा? लेकिन ये केवल औरतों की ही बात है। खैर, जाने दीजिए। वो और मैं बाथरूम गए, वो एक जगह गई और मैं दूसरी जगह। ठीक है, उस सप्ताह मेरे कई पैंटीहोस फट गए और मैं अपने आप को संभाल रही थी और तैयार हुई थी। मैंने एक और जोड़ी पैंटीहोस में नाड़ा डाला। मैंने कहा, ओह, मैं
तीसरी चौथी पैंटीहोस की जोड़ी है जो मैंने फाड़ दी। उस महिला ने बताया कि वो अपनी पैंटीहोस के लिए रोजाना प्रार्थना करती है और उसने कहा मैं यही एक जोड़ी का इस्तेमाल पिछले 6 महीने से कर रही हूँ। खैर, मेरी छोटी सी सेवकाई शुरू हुई थी और मैं अपने घर की बाइबल शिक्षण को चला रही थी और मैं विश्वास और सामर्थ्य कुमारी थी। मुझे कभी अपने पैंटीहोस पर प्रार्थना ना करनी पड़े। अब मैं सोच रही थी, वाओ, 6 महीने सच में, और मैंने इसी सप्ताह 4 जोड़ी फाड़ दिए। लेकिन मैंने स्वयं को दोषी समझ लिया। अब 3 दिनों के बाद जब मैं उससे मिली तो उसने कहा, जानती हो, जिस दिन मैंने अपनी पैंटीहोस की गवाही दी मुझसे वो फट गई। अब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्यों ऐसा हर बार होता है कि जब हमें एक बड़ी विजय मिलती है और जैसे ही हम अपनी गवाही बताते हैं हम विजय को खो देते हैं। जानते हैं परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? कई बार जब तू गवाही देती है तो सच में तू कहती है, उसमें घमंड दिखता है, तू घमंडी नजर आती है। ऐसे में आप सच में अपनी गवाही के द्वारा किसी को मदद नहीं कर रहे हैं। आप ये दिखाते हैं कि आप औरों से बेहतर हैं, थोड़े से। बाइबल कहती है प्रेम कठोर व्यवहार कभी नहीं करता। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप कठोर स्वभाव के ना बने। मुझे लगता है ये बड़ी बुरी बात है कि जब हम खुद को मसीह कहते हैं और ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर से प्यार है और हमें इतनी भी परवाह नहीं होती कि हमारा बर्ताव औरों से कैसा है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि औरों को नाराज न करने का प्रयत्न करें, बजाय इसके कि औरों से नाराजगी न पाने का प्रयत्न करें। पवित्र आत्मा को काम करने दे ताकि आप औरों को नाराज न करें। आज मैं आपको ऐसी चीज देना चाहती हूँ जिसे आप अवश्य होना न चाहेंगे। ऐसे साहित्य का आपके पास होना अच्छा है, क्योंकि यदि आपकी कोई समस्या हो तो आपके पास ऐसा साधन होना चाहिए जिसे आप देख सके ताकि उस क्षेत्र में आपकी मदद हो और आप सामर्थ्य से भरे रहे। जीवन में ऐसे क्षेत्र में समस्या आने से पहले यदि आप वचनों को अपना लेंगे तो आप बाद में आने वाली समस्याओं से बचे रहेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ सहमति से प्रार्थना करें। मुझे पता है इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो संवेदनशील होते हैं। आमतौर पर हम सभी किसी न किसी क्षेत्र में संवेदनशील होते हैं, लेकिन बाइबल कहती है प्रेम नाराज नहीं होता। तो हमें हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। हर समय जब भी कोई कुछ काम सही तरीके से नहीं करे या सही तरीके से कुछ ना कहें तो हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को आमंत्रित करना चाहिए ताकि वो आकर हमारे जीवन में अपना कार्य कर सके और हम वो बने जो यीशु चाहते हैं। पिता, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में और हमारी अति संवेदनशीलता के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम विनती करते हैं कि हमारी इस बात के लिए और ऐसे व्यक्तित्व होने के लिए जिसके दिल में आसानी से चोट पहुंचती हो और हमेशा घायल रहने वाला व्यक्ति बनने के लिए हमें माफ करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप हमारी मदद करें कि हम अपनी भावनाओं को हथेली पर रखकर ना चले और ऐसे ना बने। प्रभु, हम कठोर बने ऐसी मैं प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि हम कोमल रहना चाहते हैं। हम हमेशा इस बात पर ध्यान न दे कि लोग हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान दे कि हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। और हमें ये विश्वास है कि प्रभु आप हमेशा हमें संभालेंगे। यीशु के नाम में आमीन। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।